सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई की वीडियो देख देख के थक गए होंगे और लास्ट में कमेंट कर रहे हो कि गुरुजी अब की बार बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई पे आप वैकेंसी पे क्यों कोई भी वीडियो लेके नहीं आ रहे कि इसका एग्जाम कब लगेगा। तो भाई आपको पता है मैं आपके लिए वीडियो तभी लेके आना पसंद करता हूं जब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ जाए। तो भाई आप दिन रात वीडियो देख रहे हो, लोग आपको नोटिस भी पढ़वा रहे हैं कि ये देखो ये आ गया नोटिस, लेकिन सच्चाई के साथ में मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। बिल्कुल बेनिश्चिंत रहो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये हमको सबको पता है, ध्यान से देखना कि हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे 9 जून से 8 जुलाई 2024 में भरे गए थे और वैकेंसियों की जो उम्मीद है टोटल वो आपकी काफ़ी है 1700। फिजिकल एडमिट कार्ड हो गए हमारे जून में ख़त्म हो गए थे, जब हंगामा चल रहा था जून में हमारे फिजिकल ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अभी मैं आपको पेपर के विषय में भी बता रहा हूं एग्जाम कब लगेगा, लेकिन लगातार आपके ये भी प्रश्न होंगे एग्जाम कब तक होगा, फिजिकल हो गया अब कैसे करूं, टाइपिंग कैसे करूंगा। देखो एक बात ध्यान रखना, ये बीएसएफ जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, पहली बार आपको ये चांस मिला है कि आप इतने लंबे समय से अगर तैयारी कर रहे हैं, जिसने भी कंसिस्टेंसी से मेहनत की है उसको अब की बार सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और इसकी जो वैल्यू है बीएसएफ एचसीएम की, वो आपको तब पता चलेगी जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे कि वास्तव में यार हमने क्या जॉब पाई है। ठीक है, बहुत तगड़ी और अच्छे लेवल की जॉब है। फिजिकल हो गया अब कैसे करूं, तो लंबे समय से फिजिकल तो हो ही गया, जून में हो गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी गया। तो 1 2 3 4 5 महीना हो गए फिजिकल को हुए को। यहां पर आपका फिजिकल हो गया था। भाई फिजिकल होने के बाद में ये हकीकत है कि मन में परेशानी रहती है। 5 महीना हो गए आपके, ठीक है। और मैं आपको अब से काफी समय पहले भी बता दिया था कि 2025 में आपका एग्जाम नहीं लगेगा, लेकिन बात तो वही है ना, आपको 20-20 मिनट की वीडियो चाहिए और लगातार उस पर लंबी डिबेट चाहिए, तब तो आप यकीन मानते हो, अन्यथा मानते ही नहीं हो। तो मैं आज इसीलिए फिर वीडियो लेके आया कि भाई लड़के बहुत सारे लगातार परेशान हैं, इनको कभी कोई जनवरी में बता रहा, कोई दिसंबर में, ना तो दिसंबर में एग्जाम हो रहा ना जनवरी में हो रहा। ध्यान से सुन लो सभी युवा साथी, ठीक है, ध्यान से सुन लो सभी। अब देखो रेलवे में भी क्या करते हैं, रेलवे ग्रुप डी में भी लोगों ने तहलका मचाया हुआ था कि आपका एग्जाम जो है सितंबर में शुरू हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। पहले ही मैंने आपसे बोल दिया था कि भाई नवंबर और दिसंबर से पहले कोई मतलब नहीं है, और उसके विषय में आपको भी पता है, पूरा सब कुछ होने के बाद में उसी समय पे आपका एग्जाम लगा है। देखो इसमें भी आपको मैं बता देता हूं, काम की बात है, ध्यान से समझ लो। जैसे कि टाइपिंग कैसे करूंगा, बैकलॉग स्पेस मिलेगा, शायद सबसे बड़ा रोल होगा आपका किसका, बैकलॉग का, और शायद स्पेस आपको मिलेगा। जिस भी युवा साथी की जरा सी भी तैयारी है, प्रैक्टिस सेट बढ़ा दो और तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि यही समय है आपके पास में आखिरकार सिलेक्शन लेने का। देखो सेफ स्कोर क्या रहेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है युवाओं का कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो मैं एक बात बता दे रहा हूं सभी को सेफ स्कोर के बारे में। ये जो आपका एचसीएम है और एएसआई है, इस समय की सच्चाई बता रहा हूं, इस समय मुश्किल से मुश्किल 10 से 15% युवा ही ऐसे होंगे जो लगातार प्रॉपर वे में इसकी तैयारी कर रहे होंगे, नहीं तो सब के सब इधर उधर भटक रहे हैं। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में बीएसएफ को टारगेट करने वाले बहुत कम होंगे। पिछली बार मेरे 2 स्टूडेंट थे, तो था तरुण सिंह शेखावत, एक तो ये था, एक था कन्हैया लाल शर्मा, और दोनों कहाँ के थे, राजस्थान के। ठीक है, दोनों कहाँ के थे, राजस्थान के। और ये मैं उस समय एक हमारा वहाँ कोचिंग थी राजस्थान में, गैलेक्सी कोचिंग, मैं उसमें पढ़ाता था, तो वहाँ से ये दोनों लड़के लगे थे, दोनों लड़के वहाँ से लगे थे। मुझे पता उन्होंने मेहनत कितनी करी और हमने कितनी मेहनत करवाई। हमने क्या, अब तो गैलेक्सी है, गैलेक्सी ने कितनी मेहनत करवाई उन लोगों को। ठीक है, तो मेहनत तो जी तोड़, सुबह को आके क्लास करी, क्लास करने के बाद में लाइब्रेरी में बैठे तो बैठे ही हैं। तो मेहनत आपको करनी है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको एससीएम में नंबर डालना है, आप जितना ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना तगड़ा आपको परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल फिजिकल प्रेजेंट जो थे आपके कितने थे, 4.5 लाख। और ये तो आपको भी पता है
कि भाई इसका सारा का सारा डाटा निकल के आ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका डाटा है नहीं, वही लगभग आपका जो डाटा निकल के आया है वो 72,000, 1,72,000 के आसपास आपका जो इसका डाटा निकल के आया फिजिकल पास का। कोई बहुत ज़्यादा डाटा है नहीं, बहुत नॉर्मल है। पेपर का लेवल जो रहेगा आपका इस समय मॉडरेट रहेगा। ठीक है, मॉडरेट रहेगा, नहीं तो पेपर का लेवल इसका कैसा आता है, कठिन आता है, लेकिन अब की बार मॉडरेट रहेगा, यानी कि औसत रहेगा। आप सोच रहे होगे सर आप इतने भरोसे से कैसे बोल रहे हो? इतने भरोसे से मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, औसतन इसलिए रहेगा कि पेपर का जो लेवल है, क्योंकि इस समय पे आपके जो पेपर की प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबा समय हो गया और विभाग को भी पता है कि इस समय पे तैयारी लड़कों की ज़्यादा नहीं होगी, किस लेवल की होगी। तो पेपर का लेवल इजी रखने का एक मुख्य रीज़न और भी है, वो क्या है कि आपका इसमें टाइपिंग का जो खेल है ना, टाइपिंग तक भी लड़कों को पहुंचाना है। उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो टाइपिंग में, क्योंकि आजकल हर विभाग में सरकारी डिपार्टमेंट यही चाहता है कि हमें ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जो घंटों के काम को मिनटों में कर दे। पता चला कि जो टाइपिस्ट है वो ऐसा पकड़ लिया हमने कि जी सुबह से शाम तक एक पेज ही पूरे दिन में जो है वो टाइप कर पा रहा है, और एक बंदा ऐसा है जिसकी वास्तव में रफ्तार बहुत सख्त है। तो इस वजह से पेपर का लेवल थोड़ा इजी मिलता है, और आपको ध्यान रखना है टाइपिंग के लिए जो भी जाएगा वो थोड़ी सी मेहनत ढंग से अगर कर लेता है अभी रिटन में तो आराम से वो निकाल लेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, आपको सबको पता है। प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मैं तो प्रैक्टिस सेट मेरे से पूछे लड़के सर कहाँ से लगाएं, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा आप पुरानी बुकों से लगाओ। जितने भी पुराने हमारे ऐसे वो है ना, जितने भी पुराने लेखक हैं उनकी लगाओ, सारे के सारे कंटेंट वहीं से चोरी होते हैं। किसी के दिमाग में गलत फहमी हो क्या ये यूट्यूबर और वो यूट्यूबर, हर यूट्यूबर उन्हीं से चुराता है और उसको बढ़ाता है, कम नहीं करता, बढ़ाता है। जबकि आप एक एक्चुअल ओरिजिनल किसी लेखक की बुक उठाओगे, अच्छे वाले ऑथर की, अच्छे प्रकाशन की, उस बुक को पढ़ के सिलेक्शन ले जाओगे। भाई बुरा मानने वाली बात नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। यूट्यूब पे क्या होता है, कोई बुक उठा लेगी, इस बुक को पूरी की सेम टू सेम तो मार नहीं सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इतनी सी बुक को इतनी बड़ी बना देंगे, उसमें फालतू की चीज़ें ज्ञान भर देंगे ताकि आपसे फिर वो कह सके कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है आना इसमें से सब कुछ है। ऐसी पब्लिकेशन बहुत सारे हैं पुराने वाले, अरिहंत है, SK है ना, अग्रवाल है, ओसवाल है, बहुत सारे, ओसवाल है, बहुत सारे ऐसे पुराने हैं, करतार है, ये है पुराने जितने भी मतलब ये हैं, इनका सदैव बढ़िया ही रहता है। लेकिन तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती, तुमको समझ में जब ही आती है वीडियो भी हो कम से कम 20 मिनट की, तो तुम्हें लगता है कि इसको नॉलेज है। ऐसे ही तुम्हारा नोट्स का है, किसी ने अगर आपको 2000 क्वेश्चन दे दिए कि बेटा इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसको पढ़ ले, अच्छे टीचर ने, अच्छे ऑथर ने दे दिए, तो नहीं होगा विश्वास। आपको चाहिए पिटारा, ना इधर का ना उधर का, आपको मतलब बेमतलब की बातों में ज्यादा ध्यान रहता है। मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो जो पुराने जितने भी लेखक हैं, जितने भी ऑथर हैं, उनके अपडेट होकर वर्जन आते रहते हैं, उन किताबों के उन प्रैक्टिस सेटों को लगाए करो ना आप, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। लेकिन जो आप यूट्यूब की दुनिया से एप्लीकेशन पे जाके जो लगाते हो ना प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट वो क्या करते हैं, रबड़ की तरह खींच देते हैं उनको, लेवल से उनको मतलब नहीं है, उनको कंटेंट ज़्यादा देने से मतलब है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं अच्छी बुक उठाओ, अच्छी बुक पढ़ो, बुक हमेशा से ही आपका मित्र रही है और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी वहीं से होता है भाई। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता रहा हूं, तो प्रैक्टिस सेट बता दिया, अच्छा सा कोई भी प्रकाशन उठा लो, वहां से तैयारी कर लो। अब यहाँ जो है सबसे अहम चीज़ वो देखना आप ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ सभी को। देखो एग्जाम डेट के विषय में सबसे ज़्यादा प्रश्न है बच्चों का, एग्जाम डेट हमारी क्या है। तो भाई एग्जाम डेट देख लो ध्यान से सभी साथी, जो आपकी एग्जाम डेट है यह है प्यारे बच्चों आपका मार्च में आपका एग्जाम लगेगा। डेट मैं आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता, मार्च में आपका एग्जाम लगेगा 2026 में। ठीक है, 2026 में। अब कितना भी भटक लो, कितना कुछ कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, रोज तुम्हें लोग नोटिस दिखाएंगे, रोज तुम्हें लोग प्रकाशन दिखाएंगे कि ये आ गया नोटिस, वो आ गया नोटिस, और उनके पास में होगा कुछ नहीं। दो एक तो ऐसे हैं
मूरख मूरख सर, मूरख 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 सर वगैरह, कि इनका तो काम ही केवल एक दिन में 2 बार एसएससी मतलब इसका क्या नाम है बीएसएफ का 2 बार एग्जाम करा देना, इनका काम ही है। एक मूरख सर करके है कोई, है गर्दन उठा के बड़े अच्छे से, तो मतलब ये क्या है, समय खराब करने वाली बातें हैं। आप समझो इन चीज़ों को, इनसे बाहर निकलो। बाकी आप सभी की इच्छा है, सारी चीज़ें बता चुका हूं, ध्यान से देख लिया। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।